मेरे अकॉर्डिंग किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए उसे डायरेक्टली यूज़ करना शुरू करो। एक ट्रायल अकाउंट अब हम आज खोलने वाले हैं स्नोफ्लेक के अंदर। आपको सिंपली गूगल पे जाना है और लिखना है स्नोफ्लेक ट्रायल। पहला ही लिंक आएगा signup.snowflake.com, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एआई क्लाउड फॉर एंटरप्राइज को सेलेक्ट करना है आपको एंड देन बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है, इसको फिलअप कर लेना है। डोंट वरी, आप अपना पर्सनल ईमेल यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वर्क ईमेल होने की ज़रूरत नहीं है। साइन अप क्यों कर रहे हैं? वी आर जस्ट एज ए स्टूडेंट एंड एक्सप्लोरिंग स्नोफ्लेक। एंड अपना वर्क ईमेल दीजिएगा, कुछ बेसिक डिटेल और पूछेगा ये, तो मैं इस फॉर्म को फिलअप कर लेता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है, क्योंकि मैंने स्कूल लिखा है तो स्कूल का नाम ऑब्वियसली पूछेगा। आई जस्ट पुट सेल्फ, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। अब स्नोफ्लेक मल्टीपल एडिशंस हमें प्रोवाइड करता है, स्टैंडर्ड, एंटरप्राइज एंड बिजनेस क्रिटिकल। इसकी डिटेल्ड वीडियो आगे आने वाली है तो उसको ज़रूर देखिएगा। हमारे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए या फिर ट्रायल के लिए हम लोग एंटरप्राइज को सेलेक्ट करेंगे। कौन से क्लाउड पे हमारा स्नोफ्लेक रहेगा? एज्योर वेब सर्विस या जीसीपी? हम एडब्ल्यूएस रख सकते हैं। एंड कहाँ पे रहेगा आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आई बिलीव सिंगापुर सबसे ज़्यादा नज़दीक पड़ेगा हमसे, तो इसको सेलेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करना होगा एंड देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, कैप्चा, एंड देन कुछ और क्वेश्चंस पूछेगा। हम स्नोफ्लेक को क्यों यूज़ करना चाहते हैं? लेट्स से यूज स्नोफ्लेक फॉर डेटा वेयरहाउस, डेटा लेक, दैट्स फाइन, वी कैन ऑल्सो स्किप दिस। कौन सी लैंग्वेज हमें पता है? पाइथन पता है मुझे, सीक्वल पता है। एंड देन सेटिंग अप अकाउंट। इसके बाद आपके पास एक ईमेल आएगा, जो ईमेल एड्रेस आपने दिया है उस पर जाके आप अपने स्नोफ्लेक अकाउंट को एक्टिव कर सकते हैं। और मैं आपसे मिलूंगा अगले ही शॉर्ट में। हमारे सामने स्नोफ्लेक खुला होगा। जैसे ही आप एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने स्नोफ्लेक की स्क्रीन खुल जाएगी। यूज़र नेम देना है, लेट्स गिव यूज़र नेम एज ऋषभ। सिक्योर पासवर्ड यूज़ करना है और जो क्राइटेरिया बोल रहा है उसी से आपको फिल करना है अपने पासवर्ड को। और इसी के साथ हमारा स्नोफ्लेक लॉगिन हो जाएगा। हम अब पूरे यूआई के अंदर देखने वाले हैं कहाँ क्या चीज़ होती है। आई जूम इन जिससे कि आप लोगों को अच्छे से दिखे। आई थिंक दिस शुड बी गुड इनफ। यहाँ पे आपके पास ये मेन यूआई है, आप इसको कोलैप्स कर सकते हैं। मैं अपने वीडियोस के दौरान इसको कोलैप्स से रखूंगा बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ द आइकन्स, बट हम शुरुआत में इन आइकन्स से एक एक करके गो थ्रू करेंगे। वर्क एरिया में आपके प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे आप वर्क स्पेस खोल सकते हैं। आई नो ये बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है बट ट्रस्ट में ये बहुत ईजी है, आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। स्ट्रीमलेट एप्लीकेशंस हम लोग बनाएंगे, डैशबोर्ड्स हम बनाना सीखेंगे, ऐप पैकेजेस, टेम्पलेट्स इन द इंजेक्शन। लाइक आप खुद से इसको एक्सप्लोर करें, मैं कहूँगा खुद से हर एक ऑप्शन के ऊपर जाके देखें कि क्या है। जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैं ऑब्वियसली बताऊंगा और धीरे धीरे हम ये सब कुछ कवर करेंगे। नीचे आपकी नोटिफिकेशन है, कोई भी स्नोफ्लेक पे आपको नोटिफिकेशन है आपको यहाँ दिखेगा। यहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल में देख सकते हैं रोल क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। आप एक एक ही अकाउंट में मल्टीपल अकाउंट्स खोल सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ सेटिंग्स है, डार्क थीम, लाइट थीम, आई एम गोइंग टू यूज डार्क। कोई टूल स्नोफ्लेक से कनेक्ट करना है या डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है, कोई भी क्लाइंट डाउनलोड करना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इन सब के बारे में हम बेसिकली बात करेंगे। आपके करंट सेशन की डिटेल्स आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे राइट साइड में स्नोफ्लेक का खुद का ही एक चैट एजेंट है जिसको कॉर्टेक्स कोड बोलते हैं, कोको बोलते हैं। तो यहाँ पे आप इससे चैट करवा के आप लिटरली नेचुरल लैंग्वेज में लिखवा के, नेचुरल लैंग्वेज लिख के आपके सीक्वल का कोड लिखवा सकते हैं, प्रोसीजर्स लिखवा सकते हैं एंड एवरीथिंग जो स्नोफ्लेक सपोर्ट करता है वो सब करवा सकते हैं। ऑफ कोर्स इसके अंदर आप एमसीपी सर्वर्स और स्किल्स अपलोड कर सकते हैं अपने खुद की। इसके बारे में हम इंटरमीडिएट या फिर एडवांस में बात करेंगे। बिगिनर्स के लिए मैं सिर्फ बहुत इंट्रोडक्शन में जाऊंगा, कोको की प्रोबेबली एक अलग ही सीरीज में बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं अपने वर्क स्पेस पे, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा अपना समय बिताने वाले हैं। ये वर्क स्पेस कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आप अपना वर्क स्पेस, ये अगेन माय वर्क स्पेस है, आप चाहें तो यहाँ से एक प्राइवेट वर्क स्पेस बना सकते हैं, एक शेयर्ड वर्क स्पेस बना सकते हैं जिससे आप और आपके टीम मेंबर्स सेम वर्क स्पेस पे काम करें। या फिर आप इसमें गिट भी इंटीग्रेट कर सकते हैं कि आपका जो मेन सीक्वल कोड है वो गिट हब या फिर गिट लैब या फिर एज्योर गिट कहीं पे है और आप उसको यहाँ पे
स्टोर कर सकते हैं, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, पूरा वर्जन कंट्रोल आपको बहुत अच्छे से दिखेगा। इसके बारे में भी हम फ्यूचर में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए बहुत ही सिंपल हम क्या करने वाले हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और हम इतने सारे ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। हम एक एसक्यूएल फाइल ला सकते हैं, एक पाइथन हम फाइल लेके आ सकते हैं, एक नोटबुक जो हम जुपिटर नोटबुक की बात हो रही है यहाँ पे उसको ला सकते हैं, एक स्ट्रीमलेट ऐप बना सकते हैं, एक नॉर्मल फाइल भी बना सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट फाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोल्डर्स कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर करने के लिए, कोई फाइल अपने सिस्टम से अपलोड कर सकते हो, कोई फोल्डर अपलोड कर सकते हो, डीबीटी ये एक अलग टॉपिक रहने वाला है, और कोई डीसीएम प्रोजेक्ट जो कि अभी प्रीव्यू में चल रहा है। तो मैं सिंपली एक एसक्यूएल फाइल पे क्लिक करूंगा, अपने फाइल को नाम देंगे, लेट्स जस्ट पुट डेटा initialization of init, and this is where we are going to write our code. मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ा नीचे कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को ये वाली चीज़ें दिखा सकूँ। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन कभी कभी ऐसा होगा कि मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरे पास साइड बार आ रहा है। हो सकता है आपका स्नोफ्लेक यूआई कुछ ऐसा दिखे। मुझे ज़्यादा स्पेस पसंद है जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं इसको भी कोलैप्स कर देता हूँ एंड देन नीचे यहाँ क्लिक करके इसको भी कोलैप्स कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना कोड लिख सकते हैं। लेट्स जस्ट राइट अ वेरी सिंपल हेलो वर्ल्ड, एंड इफ यू कैन सी यहाँ पे आपके तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप क्लिक करके आपके रोल्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। अभी हम अकाउंट एडमिन है, रोल्स की बात हम आगे आने वाले वीडियोस में करने वाले हैं। यहाँ आपके वेयर हाउसेज हैं, ये वो वर्चुअल मशीन्स है जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपकी क्वेरी चलने के लिए आपका एक वीएम होगा जो कि फिलहाल एक्स्ट्रा स्मॉल है। ये जो हमारे शर्ट के साइज होते हैं उसके हिसाब से स्नोफ्लेक ने वेयर हाउस डिफाइन किया। अगेन वेयर हाउसेज की अलग वीडियो बनेगी, उसमें देखिएगा। एंड देन यहाँ से हम अपना डेटाबेस और स्कीमा सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है, दीज आर प्री डिफाइंड डेटाबेसेस। हम खुद का डेटाबेस भी बनाने वाले हैं। यहाँ से हम अपनी वर्कशीट को शेयर कर सकते हैं जो फिलहाल काम कर रही है, और यहाँ से हम इसमें फाइंड हो गया, रिप्लेस हो गया, अपनी सीक्वल को फॉर्मेट कर सकते हैं और डायरेक्टली वर्जन हिस्ट्री भी देख सकते हैं इसी यूआई के अंदर। तो ये हुआ बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन इन स्नोफ्लेक। मैक्सिमम हम टाइम कहाँ यूज़ करेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे मैं इन सभी ऑप्शंस के बारे में आपको बताऊंगा। अभी के लिए हम इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। रन करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। आपके पास सेमीकोलन सेपरेटेड अगर आपके पास क्वेरीज हैं तो आप चाहे तो उनको सेलेक्ट करके, जैसे मैं आप पे एक और क्वेरी लिखूंगा सेलेक्ट वन, तो अगर मैं एरो पे क्लिक कर कर रन ऑल करूँ तो ये पूरी शीट सीक्वेंस बाय सीक्वेंस रन करेगी। लेकिन अगर मुझे सिर्फ एक ही क्वेरी को करना है तो आप इस क्वेरी के विद इन कर्सर को कहीं पे भी क्लिक करके और रन पे क्लिक करेंगे तो आपकी क्वेरी रन हो जाएगी। यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे को वन मिल जाएगा, ये रहा वन। और अगर मेरे को दो क्वेरी एक साथ या मल्टीपल क्वेरी एक साथ चलानी है, सॉरी, अगर आपको मल्टीपल क्वेरी एक साथ चलानी है तो सेलेक्ट करके आप रन पे क्लिक कीजिए तो वो दोनों क्वेरी एक साथ चलेगी। हालांकि आउटपुट आपको सिर्फ लेटेस्ट वाली का दिखेगा, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और ऑफ कोर्स कंट्रोल एंटर दबाएंगे आप तो भी सेम काम होएगा, दोनों क्वेरीज एक साथ रन करेंगे। धीरे धीरे आप लोगों को अपने आप पता लग जाएगा। आई होप यू गाइस एंजॉयड। मिलते हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।